प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने सरकार का अंतिम पेपरलेस बजट पेश कर उत्तर प्रदेश की जनता का हित साधने का दावा किया है। योगी के पेपरलेस बजट पर टैक्सदाताओं का कहना है कि भाजपा योगी सरकार अपने बजट द्वारा जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। सरकारों के बजट और योजनाओं ने जनता का बजट बिगाड़ दिया है। आम जनमानस शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार की सुविधाओं से वंचित है। आम जनता और करदाताओं की माने तो योगी का पेपरलेस बजट सुविधालेस बजट कहा जा सकता है। डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। देखिए, योगी जी ने कल बजट दिया। एजुकेशन के बजट पे हमको बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे बच्चे ठीक तरह से एजुकेट नहीं होंगे तब तक हम देश की प्रगति पे नहीं कर सकते। उन्होंने जो यूनिफॉर्म पे, मिड डे मील पर, जूते पे, बस्ते पे, किताबों पे जो उन्होंने करीब जो है वो 18,000 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने रखे, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनकी गुणवत्ता को हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो गरीब बच्चे जो अच्छे स्कूलों में नहीं अपना पढ़ पाते हैं, लेकिन कम से कम अगर गवर्नमेंट उनको अच्छी शिक्षा दे सके तो मैं समझता हूँ ये देश बहुत जल्दी प्रगति करेगा। मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कितनी टीचर्स को गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, कितने टीचर्स उसके लायक हैं, कितने बच्चों के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, कितने बच्चे आते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ बजट के अंदर फिर भी बहुत सारी चीज़ें नई लाई गई हैं और सैनिक स्कूलों का जो सेंट्रल ने भी कहा था, इसमें भी उन्होंने बजट में रखा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जैसा सेंट्रल बजट में 6.1% की बात की गई थी, इसमें भी हमको बजट और बढ़ाना चाहिए। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। ये बहुत ज़रूरी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सही तरीके से हम लोग उस पर लागू करें और उसके अंदर जो डिटेल्स बने या अब जो उसके अंदर नियम कायदे बने, उसमें एजुकेशन लाइन से भी लोगों को उस मीटिंग में, कमेटी में रखना चाहिए, जिससे कि उनकी जो सजेशंस हैं, उन जो वो चाहते हैं वो भी इनकॉर्पोरेट हो सकें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ज़्यादातर इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे अपने आप किस तरह से स्वावलंबी बन सकें, अपनी जीविका खुद कमा सकें, ये बहुत बड़े विषय है। तो इस सब के साथ मैं शुभकामनाएं दूंगा और मैं उम्मीद रखूंगा कि अगले साल बजट पर और ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर और ज़्यादा बजट का प्रावधान किया जाए। देखिए, मैं योगी जी की क्रियाशीलता की प्रशंसा करता हूं कि बहुत ही बेबाकी से वो तथ्यों को रखते हैं और जितना मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर्स में, बजट में काफ़ी कुछ कोशिशें की गई हैं कि सभी को कहीं ना कहीं कोई संबल मिले, सहारा मिले, लोग दोबारा से उठ के अपनी एक सामान्य जीवन की ओर बढ़े हैं, प्रेरित हों। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से धरातल पर देखते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखते हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा हालत खराब है नागरिक की, खासतौर से गरीब आदमी की और मध्यम वर्गीय आदमी की। क्योंकि नोटबंदी के बाद से जीएसटी और उसके बाद में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं, जो पब्लिक के वेलफेयर में नहीं भी हैं, लेकिन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी का लेट भुगतान, दूसरा हमारे शिक्षा के जगत में जीएसटी हम देते तो हैं, लेकिन हमें कोई क्लेम नहीं होता है, हमें उसकी वापसी कहीं नहीं होती है, जो उद्योगों में होती है वो नहीं होती है। दूसरा, आप देखिए, एक आम आदमी के लिए अगर मैं टैक्स पेयर हूं तो मेरा 30% इनकम टैक्स होता है, 18% जीएसटी होता है, सेस और सारी चीजें मिला के वो 50% से ज्यादा हो रहा है। हम 50% सरकार को दे रहे हैं कमा के, बदले में सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है। अपनी फ्यूचर के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए
इमरजेंसी के लिए हमें खुद ही सोचना है, सरकार की तरफ से कोई प्रेशर नहीं मिल रहा। दूसरी बात, डीजल पेट्रोल जिससे कोई भी वंचित नहीं रहेगा, हर आने वाली चीज महंगी होगी, हर व्यक्ति पे इसका असर होगा। इसको क्यों नहीं जीएसटी में लाया जाता है? वेलफेयर स्टेट है, मोदी जी, योगी जी हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इस फ्यूल वाले मामले को क्यों नहीं जीएसटी की रेंज में लाया जा रहा है? और अगर 35 रुपए सरकार ले रही है इस पे टैक्स, सोचिए तो कितना बड़ा एक मार्जिन है जो टैक्स के रूप में हर व्यक्ति दे रहा है, और उस पर स्टेट गवर्नमेंट भी 19 रुपए ले रही है और तमाम चीजें हैं। तो जब नियम बनाए तो सबके लिए एक नियम रखें और पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के परिधि में लाया जाए, क्योंकि लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, अपने काम को करते रहना दुश्वार हो गया है, सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। चाहे आप कितने भी सरलीकरण के नियम बनाइए, और ये नियम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ मूलभूत चीजें जो इंसान को सामान्य रूप से अगर उपलब्ध करा दी जाए, तो फिर इतनी बड़ी परिधि में ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये छूट वो छूट। आज किसान भाई कहीं ना कहीं तो उनकी बात में कोई वजूद है, कब तक आशंकाओं को लेके ये करते रहेंगे? हम लोगों को भी लगता है कि किसानों की आंदोलन खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनकी बात ऐसी है जिसमें उनको सरकार के पक्ष से सहमति नहीं मिल रही है। तो ऐसा ही जन सामान्य के लिए भी है, कुछ चीजें जरूर सरलीकरण करना चाहिए। दूसरी बात, आज भी पदाधिकारियों के हाथ में, गवर्नमेंट सर्वेंट के हाथ में बहुत कुछ है। किसी भी व्यापारी का जीवन मतलब उसकी समस्या को समझें ना समझें, तो ये सब आज भी मतलब चीजें चल रही हैं जो ऑफिसर के हाथ में है कि वो किस दृष्टिकोण से ले रहे हैं किस चीज को, अपने मुनाफे में देख रहे हैं। सरकार को आज भी टैक्स नहीं मिल रहा है, लोगों की जेब भर रही हैं। तो ये सब चीजें हैं जो अभी भी ठीक करने के लिए सरकार के लिए चैलेंज के रूप में विद्यमान है। देखिए, यूपी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें अन्य जनों के अलावा अधिवक्ताओं के लिए जो उन्होंने दिया है वो समझ लीजिए आपके ऊंट के मुंह में जीरा है। जितनी अधिवक्ताओं ने अपेक्षा की थी उतना उन्होंने नहीं दिया है। तो उन्होंने केवल युवा अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपये का व्यवस्था की है, वो भी स्टेशनरी के लिए। इसलिए इससे अधिवक्ताओं का काम होने वाला नहीं है, क्योंकि अधिवक्ताओं की अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। उन्होंने अपने चैम्बर्स के लिए, अपने दुर्घटना बीमा के लिए, अपनी पेंशन के लिए, अपनी आस्मक कोई आवश्यकता पड़ जाती है उसके लिए बजट में काफ़ी अपेक्षाएं की थी, लेकिन उस तरीके की कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। इसके अलावा अधिवक्ताओं की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है जो काफ़ी वर्षों से चली आ रही है, और इस सरकार में भी हम लोग उस मांग को बार बार उठाते रहे हैं। और 19 फरवरी को भी बार काउंसिल के आह्वान पर सभी अधिवक्ताओं ने माननीय सीएम साहब को संबोधित करके ज्ञापन सौंपा है कि आए दिन अधिवक्ताओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर अधिवक्ता अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि बजट से हमें इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू होना आवश्यक है। उससे अधिवक्ता सुरक्षित महसूस करेगा, और सुरक्षित महसूस करेगा तो वो अपने वकालत के पेशे के साथ न्याय भी कर पाएगा। इससे जो इनको स्पष्ट है कि ये जो सरकार दे रही है उद्योगपतियों का साथ दे रही है। आप देखिए, पेट्रोल तो चलिए एक तरह से आम आदमी यूज करता है, डीजल को तो किसान यूज करता है। किसान के लिए तो इन्हें सोचना चाहिए, अगर आप डीजल पर पैसा बढ़ाएंगे, पेट्रोल पर पैसा बढ़ाएंगे तो उससे सारी महंगाइयां बढ़ेंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम है। जब हमें कोई भी वस्तु इधर से उधर ले जानी है तो वो ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगी, और जब ट्रांसपोर्ट पर पेट्रोल डीजल पर पैसा बढ़ जाएगा तो वो नेचुरली ही वो महंगाई बढ़ जाएगी, तो बजट ही बिगड़ जाता है, सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार गुप्ता, मैं आगरा से, गोकुलपुरी से। मेरा काम हैंडीक्राफ्ट मार्बल का है, और जो भी प्रदेश सरकार ने हैंडीक्राफ्ट पर जो टैक्स लगाया है 12%, उस वक्त से अब तक सर हम लोग कोई उभर नहीं पाए हैं। दूसरी बात, जो कोरोना से पर्यटक के लिए आना जाना रहता है वो भी बंद हो गया। हमारे लिए गवर्नमेंट ने पर्यटक विभाग के लिए कुछ भी नहीं किया, जो कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ साल में कम से कम 600 करोड़ रुपए का बिजनेस देते हैं हम लोग हैंडीक्राफ्ट वाले, एम्पोरियम वाले, हम लोग खुद मिलाकर। जब हमारे यहाँ बायर जब आता है ताजमहल देखने, तो हम ये सुंदर चीजें प्रस्तुत करते हैं आप सभी को दिखाने के लिए, और उसका हम पैसा लेते हैं। डॉलर में भी पैसा आता है और वैसे भी पैसा आता है, और
हमारी जो गवर्नमेंट इस समय बिल्कुल हम लोगों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है, जो कि ध्यान देना चाहिए। भाई हम आपको 600 करोड़ का जब बिजनेस देते हैं तो आपको देखिए टैक्स भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है 12% जीएसटी लगा हुआ है, फिर भी हम टैक्स दे रहे हैं। परंतु आपने ना तो पर्यटक के लिए कोई सुविधा दी और दी भी है तो साहब ना के बराबर। हमसे बस हम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग देखिए इस जीएसटी से थोड़े उभरें और जो टैक्स है हमारा स्लैब हटा दिया जाए, जिससे कि हम लोग यहाँ से बिजनेस कर सकें। क्योंकि 12% जो जीएसटी लगा हुआ है, इससे पहले 2 सरकार बन चुकी हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं था। हैंडीक्राफ्टर हमारे, जो कि हमारे मजदूर हाथों से काम करते हैं, सारा इंग्रेविंग करते हैं। ये देखें आप, सारा ये इंग्रेविंग है, सारी ये स्टोन वगैरह सब लगे हुए हैं हाथ से, कोई पेंटिंग नहीं है इस पर, तो हाथ से काम किया हुआ है हम लोगों का। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट को थोड़ा हम लोगों पर ध्यान दें, इसके लिए धन्यवाद।